Hi friends, please like, share, subscribe, comment and press the bell icon button. Hi guys, लॉ फाइटर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रिट्स के बारे में जाना था, तो आइए उन्हीं रिट्स के बारे में अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हैबिस कॉर्पस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव अ बॉडी, यानी कि इसके थ्रू कोर्ट किसी व्यक्ति से ये पूछता है कि उसने किस अथॉरिटी से, यानी कि किस किन बेसिस पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है एक्स, वो अपने घर से निकलता है, मान लो वो अपने ऑफिस जा रहा है, लेकिन अपने ऑफिस पहुंचने से पहले ही बीच में वो किसी पर्सन के द्वारा, या कोई वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, अरेस्ट कर लिया जाता है बाय पुलिस ऑफिसर। ओके, देन जब कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी एक्ट, उसकी दो जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहला तो वो गिरफ्तारी का कारण उसे बताएं, नेक्स्ट उसे जमानत के आधार के बारे में बताएं। तो जब वो उससे पूछेगा कि उसकी गिरफ्तारी का क्या कारण है और उसको कोई वैध कारण नजर नहीं आएगा, तो उसके पास एक अधिकार होगा कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, यानी कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। तो जब वो कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करेगा, मान लो उसने सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल करी, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पुलिस ऑफिसर को आदेश देगा कि वो इस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके पास लाए और बताएं कि उसकी गिरफ्तारी के क्या आधार हैं। यानी कि किन बेसिस पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो उसकी गिरफ्तारी के वो आधार बता रहा है वो प्रॉपर नहीं है या कोई आधार बनता ही नहीं है, तो कोर्ट तुरंत उस व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देगा। तो अब इस रिट से रिलेटेड एक फेमस केस देख लेते हैं, कानू सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग एआईआर 1974। इस केस में कानू सान्याल, जो कि एक नक्सलवादी नेता था, उसे पुलिस ने निरुद्ध करके जेल में डाल दिया और बिना किसी परीक्षण के उसे बंद कर दिया गया। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट फाइल करी बंदी प्रत्यक्षीकरण की। तो जो कोर्ट था उसने पुलिस को यह आदेश दिया कि उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताए, लेकिन साथ ही कोर्ट ने इसे प्रस्तुत करने का कोई आदेश नहीं दिया। तो पिटिशनर ने दलील दी कि कोर्ट ने क्योंकि इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई आदेश नहीं दिया है, जबकि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना इस रिट का एक आवश्यक तत्व है। तो इसके निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करने के लिए जो डिटेन पर्सन है उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना कोई आवश्यक तत्व नहीं है। तो ये इस केस में डिफाइन किया गया था। अब हम एक और फेमस केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एआईआर 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य केवल निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त कराना ही नहीं, बल्कि निरोध की अवधि में, यानी कि जिस समय वो जेल में होता है, उसके विरुद्ध होने वाली क्रूरता और अमानवीयता से उसकी रक्षा करना भी है। यानी कि ये रिट केवल उसे मुक्त कराने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके साथ जेल में जो भी अमानवीयता, यानी कि इनह्यूमैनिटी या क्रूरता, यानी कि क्रुएल्टी, अगर जेल में होती है
तो उससे भी उसकी रक्षा करती है। इसी के साथ ये टॉपिक ही एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट रेट के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।